अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी मोहम्मद लुकमान। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एग्रोवेट। आज हम मौजूद हैं जी कैटल प्लस रेंज के अंदर। सबसे पहले आप अपना और फार्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना बाबर हनीफ़ है जी, और हमारा फार्म लोधरा शहर में मौजूद है। लोधरा शहर अड्डा परमट के साथ तकरीबन जलालपुर मोड़ पर 3 किलोमीटर रोड के ऊपर ही हम लोग रहते इस फार्म के स्टार्टअप कितने जानवरों से हुआ है जी? हैं। स्टार्ट तो हमने 3 जानवरों से किया था जी, पिछले 5 साल पहले, सही और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने बरकत डाली है हमारे शौक़ की वजह से, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं अल्लाह ताला ने दी हुई हैं हमें सही। जी। आज इस वक्त इस फार्म के अंदर कुल टोटल कितने जानवर मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे फार्म पे 117 जानवर मौजूद हैं अभी। डिफरेंट मॉडल्स पे चल रहे हैं हम लोग। हमारे पास मिल्किंग का भी है, हमारे पास फैटनिंग का भी है, हीफर्स हैं, ब्रीडिंग है, ये चारों मॉडल्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल के जानवर रखते हैं इस फार्म के अंदर? जी ब्राह्मण हमारा शुरू से टारगेट रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज की तारीख में पंजाब में सबसे अच्छी ब्राह्मण अमेरिकन ब्रीड हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की मेहरबानी से। आप ख़ास तौर पर ब्राह्मण को क्यों तरजीह देते हैं, इसकी वजह बता दें। ब्राह्मण सर एक तो खूबसूरत जानवर है, दूसरा वेट गेन में इससे ऊपर कोई नहीं है माशाल्लाह। पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता है। हमारी पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स हैं, चोलिस्तानी, साहिवाल, उनसे मैच करता है। एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, और लुक बड़ी अच्छी है इसकी लुक्स जो, तो इस पर शौकीन लोग ज़्यादा इस ब्रीड की। ब्राह्मण की पहचान क्या होती है, कैसे की जाती है? एक बेहतर ब्राह्मण की पहचान उसकी नस्ल जो है सर, उससे पता लग जाता है, बच्चे से ही पता लग जाता है आपको क्या ब्रीड खड़ी हुई है। उसके हड पैर, उसके ग्रोथ, उसका बर्थ वेट, और उसके कान, ये जो इसके करैक्टर्स है ना, वो बता देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये पीछे ब्राह्मण खड़ा हुआ है, ये प्योर ब्राह्मण। हड पैर से इसकी ग्रोथ से पता लग जाएगा। 25 दिन का बच्चा है ये, ऐसे लगता है 6 महीने का बच्चा। ये हमारा चोलिस्तानी साहिवाल यहाँ पे 6 महीने का होता है जाके, ये 25 दिन में माशाल्लाह पहुँचा हुआ है, तो क्यों ना इस ब्रीड पे काम करें। कीमत कितनी होती है जी? औसत कीमत डिपेंड करता है उसकी खूबसूरती पे, डिपेंड करता है शौकीन पे, क्योंकि ब्राह्मण अभी फैटनिंग की तरफ गया नहीं है जी। हमारे एनिमल्स फैटनिंग में गए हुए हैं, जो कि किलो के हिसाब से गोश्त में बिक रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्रीड है ये नस्ल पे जा रही है जी। ब्राह्मण प्योर पाकिस्तान में मिलते ही नहीं हैं, और जो मिलते हैं तो वो लाखों में गेम है उनकी। 20-20, 25-25 लाख एक एवरेज प्राइस होती है। जानवर तैयार होने में कितना वक्त लगता है ब्राह्मण जानवर को? एक ब्राह्मण जानवर को तैयार होने से क्या मतलब आपका, जब वो कुर्बानी के लिए रेडी हो जाता है, कलिंग के लिए रेडी हो जाता है, ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है, तैयार होना 3-4 चीज़ें आ जाती हैं उसमें। सही। अगर तो आप दूध देने के लिए, हाँ, एक कुर्बानी के लिए, गोश्त के लिहाज से, और ये देखिए पहले आ जाते हैं दूध के ऊपर। ब्राह्मण दूध की ब्रीड नहीं है बिल्कुल भी। सही ब्राह्मण बीफ की ब्रीड है। सही दूध वो देगी आपको, पहले तो आप उसका वेट गेन के हिसाब से उसको होना चाहिए 330 kg, और उसको आप ब्रीडिंग कर सकते हो, सही ठीक है। 13 महीने की वो अप्रॉक्सीमेटली ब्रीडिंग के लिए रेडी होती है। सही 9 महीने उसको बच्चा देने में लग जाते हैं। 21-22 महीने, 23 महीने के बाद वो दूध देती है, और वो बच्चा ही पीता है उसका दूध सही हो गया जी। और बाकी हो गया बीफ के हिसाब से, तो ब्राह्मण बहुत जल्दी दांत निकाल लेता है अपने। पाकिस्तानी ब्रीड तो जाके 2.5 साल में दांत निकालते हैं ना, जी। तो ब्राह्मण 17-18 महीने का बच्चा दांत निकाल लेता है अपना, वो मतलब रेडी टू कलिंग होता है हमारे कुर्बानी के हिसाब से। नए लोग अगर फार्मिंग स्टार्ट करें तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगाज़ करना चाहिए? नए लोग फार्मिंग स्टार्ट करने चाहिए तो सिर्फ नस्ल पे काम करें जी। जी अच्छी नस्ल पे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। सही तो उन्हें चाहिए कि नस्ल के ऊपर काम करें, थोड़े रख लें, जी बजाय 100 जानवर रखने के आप 10 रख लें, अच्छे रख लें, और उस नस्ल पे चलें तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी ब्रीड देता है। सही हो गया। रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं आपको, पैसा भी अच्छा मिल जाता है, और बचत अच्छी हो जाती है आपको। इस फार्म का मुस्तकबिल का क्या प्लानिंग है जी? इस फार्म जी की मुस्तकबिल ये है कि जी हम पहले 1 साल में एक गाय से एक बच्चा लेते थे। सही आज हम अपनी अच्छी गाय से 1 साल में 20 बच्चे ले रहे हैं। तो सही हो गया। मुस्तकबिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। हमारी एक लैब है दुनियापुर में, वो वाइटाजीन के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और एम्ब्रियो से हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा सा सुना है, मतलब मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है सर, आज की तारीख में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फार्मर के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया। सही
आपको फैटनिंग भी करनी है तो आप अपने गाय का एक बच्चा लेते हो, उसको बड़ा करते हो, 2.5 साल में जाके वो दांत निकालता है, फिर आप उसको सेल करते हो, आपके पैसे वसूल होते हैं। आप उसी गाय से, अपनी अच्छी गाय से, कि आपको पता है मुझे ये गाय बहुत अच्छे बच्चे देती है, आप उस गाय के एग्स लेते हैं और एक अच्छा सीमन जो आप यूज़ करते हैं उसको इंसेमिनेट करने के लिए उस सीमन को आपने देना है और उस गाय को देना है उसके अंडे, और उस सीमन से लेबॉर्ट्री में एक 7 दिन का बच्चा बनता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। और वो बच्चा एक आम सी गाय में जो 1.5 लाख की होती है उसमें आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और वो बच्चा वो कंसीव कर लेती है, तो वो बच्चा वही आपकी कीमती गाय के प्राइस में बिकता है जी। अच्छा, इस फार्म के अंदर सबसे महंगा जो जानवर है वो हमें दिखा दें जी। इस फार्म पे जी आप दिखाते हैं आपको, ये जो ग्रे में खड़ी हुई है, ये इंपोर्ट किया हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमने वहाँ से 40 लाख की इंपोर्ट की है। सही होगा। अब मैं इस गाय से बच्चा लूँगा तो मैं कम से कम 20 लाख का तो बेचूंगा उस बच्चे को। तो मैंने अगर आम और गरीब फार्मर को इस नस्ल से मुस्तफ़ीद करना है तो मैं इससे एम्ब्रियो लूँगा। सही। और इसका जो बच्चा होगा एक कंफर्म गब्बन गाय से, आपको इस गाय का बच्चा 7 लाख का अवेलेबल है मार्केट में, कि आपको कंफर्म गब्बन गाय इस ब्रीड की 7 लाख से मिल जाएगी, जो मैंने 40 लाख की। ये एक 7 एम्ब्रियो आने की वजह से बच्चों को रोकती नहीं है माँ, वरना देसी गाय जल्दी से माँ को बच्चों को लेती नहीं है, लेकिन ये इसलिए ले रही है कि ये साथ में सो गई थी गाय, सब ने एक साथ बच्चे दिए हैं तो ये सबको अपना बच्चा ही समझती है। सही। तो आपने यहाँ पर ये अलग सेक्शन बनाया, इसकी क्या वजह है जी? ये हमारे एम्ब्रियो से आए हुए रिज़ल्ट्स हैं माशाल्लाह, जो फ्यूचर के ब्रीडर हैं हमारे पास। ये जो पहला बच्चा है जिसको आपका कैमरामैन दिखा रहा होगा अभी, इसका नाम शहनशाह है और ये एम्ब्रियो से आया हुआ है, एक हमारे पास एंटीक रिज़ल्ट है माशाल्लाह। इसका बाप बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है और ये बच्चा इसमें ये इस वक्त अमेरिकन टॉप ब्लड लाइन में से है। इसका बाप नोबल V8 458/7 है। इसके हड पैर देखें आप, ऐसी ब्रीड को अमेरिकन तरसते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोधरा में मौजूद है ये ब्रीड माशाल्लाह। और इसका जो बाप का सीमन है वो भी आज मार्केट में 6 लाख का भी अवेलेबल नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो ये ब्लड लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने अचीव की है, ये हमारी मेहनत है और ये एम्ब्रियो से रिज़ल्ट आया हुआ है। ये भी एम्ब्रियो का रिज़ल्ट है मेरे पास दूसरा, रोजो ग्रैंडी 15/2 का बच्चा है, ये भी एम्ब्रियो का रिज़ल्ट है, प्योर अमेरिकन ब्लड लाइन है, सेंटालिना का बुल इसका बाप था और इसकी माँ जो है मोरेनो रेंचिस की है। ये माशाल्लाह अभी 10 महीने का बच्चा है। फिर ये हमारी होम ब्रीड है एक, ये 17 महीने का बच्चा है और ये जनाब अली ये ब्राह्मण का मैंने बताया था ना कि बहुत जल्दी दांत निकाल लेते हैं, इसने माशाल्लाह अपने 17वें महीने ही दांत निकाल लिया और ये अब इस कुर्बानी पे हम लोग इसको मतलब हलाल कर सकते हैं। सही, कुर्बानी के लायक हो चुका है ये माशाल्लाह 2026 की। तो इसको फॉर सेल? जी जी, ये अवेलेबल है फॉर सेल। ये सिर्फ हमारा शहनशाह को छोड़ के सारी जितने बच्चे खड़े हैं फॉर सेल हैं। ये भी एम्ब्रियो का रिज़ल्ट है, ये रेंगो का बच्चा है हमारे पास, ये भी एम्ब्रियो से लिया हुआ है, ये 510/7 है, ये सोल्ड आउट है। बाकी सब बच्चे हमारे यहाँ ये अवेलेबल हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अगर आपको चाहिए, हमारे किसी को गुलाबी चाहिए 2027 की कुर्बानी के लिए तो ये बच्चा है 2027 के लिए। वो हमारा F1 एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो भी ब्राह्मण है, उसकी माँ चोलिस्तानी थी, AI का रिज़ल्ट है और ये बच्चे सब अवेलेबल हैं इस